you very much, Dr. Venkataramana, Chairperson, SCW, Andhra Pradesh. We have come to the closing of this program which was conducted by National Commission for Women under the banner of Voice of the Voiceless. We had 3 sessions. We had 3 sessions completely, in the last 2 sessions we had very little time, but the first session went off very well. Before, to deliberate, to give a small gist of the function, I would say the first session deserted women. The first session deserted Muslims about deserted women. There were impressions given about हम बात जब करते हैं कि मुसलमान औरतों में एजुकेशन की कमी क्यों है, हम जब बात करते हैं कि इनमें पिछड़ापन क्यों है, हम जब बात करते हैं कि ये औरतें इकोनॉमिकली अपलिफ्ट क्यों नहीं होती हैं, इनके साथ जो है जुल्म और ज़्यादती क्यों होती है और एजुकेशनली बैकवर्ड क्यों हैं. सच्चर कमेटी, आप अगर सच्चर कमेटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ये गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट बहुत एलॉबरेट है और इट टचेस ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ इफेक्टिवनेस व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और इन जनरल द माइनॉरिटीज़. अब आप देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं स्पेसिफ़िकली कहना चाहूँगा. वो ये है कि सच्चर कमेटी के इम्प्रेशन से, उसकी रूह से, उसकी जो अक्स है उससे ये मालूम होता है कि एजुकेशन अगर मुसलमान बच्चियों में कम है और एजुकेशन के साथ साथ अगर उनका एंटरप्रेन्योरशिप में और जो है जॉब्स में अगर उनकी कमी है और उनका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एक ख़ास वजह है जिस वजह को यहाँ पर अच्छी तरीके से सही मानों में बोला नहीं गया है. वो ये है कि एक फियर साइकोसिस है. ये कम्युनिटी एक फियर का शिकार है. ये हम सब जानते हैं कि क्योंकि गेटो कम्युनिटी है, गेटो में जब रहते हैं तो इनके दिलों में किस्म का फियर है कि हम जो है बाहर निकल के जब जाते हैं तो शायद हमारे ऊपर ताने कसे जाएंगे, हमारे ऊपर जो है एक किस्म की सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और हमारे लिए वो सारा सपोर्ट सिस्टम नहीं है और वो हमारे साथ शायद डिस्क्रिमिनेशन, एक फ़ियर है. इस फियर की वजह से इन लोगों के एडमिशन्स बराबर कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं होते हैं और स्कूल्स वो एरियाज़ में नहीं होते जहाँ पे जो है डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया है. और दूसरी बात, जब ये राइट्स की बात आती है, ख़ास मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कम्युनल राइट्स बिल, यहाँ पे किसी मुखर्रिर ने कम्युनल राइट्स बिल के बारे में बात नहीं की. 2005 में ये शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे, ये बिल पेश किया गया था. मैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्पेशली यहाँ पे जो मौजूद हैं मेंबर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम कि ये बिल बहुत दिनों से पेंडिंग है और कई वजूहात की वजह से रुका हुआ है. आज हम जब कहते हैं कि राइट्स में मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म होता है और हम जब कहते हैं कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, माएँ बहनें औरतें जो है इसका शिकार होती है, कम्युनल वायलेंस बिल जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, इसमें सारे प्रोविजंस हैं जो इस चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकती है और इसमें बहुत सा बदलाव आ सकता है. और थर्डली, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट अभी आप सुने यहाँ पे कि सच्चर कमेटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है. उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, एजुकेशन, ये बार बार कहा जाता है, सच्चर कमेटी ने भी कहा, रंगनाथ मिश्रा ने स्पेसिफिकली कहा कि मुस्लिम्स आर दी इन सच ए बैकवर्ड स्टेट. जब इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस से वक्त जो पोजीशनिंग थी माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम्स की स्पेसिफिकली, वो पोजीशन से ज़्यादा गिरे हुए आज हैं. और SC STs जो इनसे उनका हालात जो है 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला था, उनके हालात हमारे से ज़्यादा कमज़ोर थे. वो आज हालत ये हो गई है कि मुसलमान और जो है अदर कम्युनिटीज़ उनसे ज़्यादा नीचे होंगे. इसकी सिंपल वजह है एक डिस्क्रिमिनेशन, एक ख़ास किस्म का डिस्क्रिमिनेशन इस कम्युनिटी के साथ रेगुलरली हो रहा है. वो है रिजर्वेशन का. लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये कहते हैं कि भाई हम रिजर्वेशन की बात करना हमारे लिए शायद ज़रूरी नहीं है, हम जो है अपने बलबूते पे, हमारे मेरिट के बेसिस पे हम लड़ना चाहिए, हम सबके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं. लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब इकोनॉमिकली, सोशली और जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ पे जब आप एक कम्युनिटी को ये मानकर दे रहे हैं कि वो बैकवर्ड थे, सदियों से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उनको अगर रिजर्वेशन देते हैं तो ये कम्युनिटी का हक़ है, वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए. जिस तरीके से यहाँ पे भी बात हुई कि कस्तूरबा गांधी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें नेशनल वुमेंस कमीशन के अंडर में वो उसमें 10% का किया जाए. और रंगनाथ मिश्रा कमीशन खुद भी ये रिकमेंड करते हैं कि 10% रिजर्वेशन मुस्लिम्स का स्पेसिफिकली होना चाहिए. दैट वुड रियली ब्रिंग अ बिग चेंज.